सब लोगों के हाथ वही अन्न बेचता था। इसलिए वह यूसुफ के भाई आए तब भूमि पर मुंह के बल गिर के उसको दंडवत किया। आमीन हालेलुया। यूसुफ तो मिस्र में क्या था, वो अधिकारी था, वहां का क्या था, वो प्रधानमंत्री था। हालेलुया। उस देश का जितना भी अन्न था वो सब यूसुफ के हाथ में सौंप दिया था फिरौन ने। हर पद में थोड़ा सा कुछ पद में फिरौन बड़ा था, लेकिन सारे अधिकार यूसुफ के हाथ में सौंपा हुआ था। हालो इन लोग बच्चे कहाँ के, हालो बैठ जा बैठ जा बैठ जा बैठ जा बैठ जा वहीं पर बैठे रहो। हालेलुया हालेलुया। तेरे बात को तो यूसुफ मेरे प्रियो मिस्र में क्या था, वो अधिकारी था। सारे अधिकार फिरौन ने यूसुफ को दे दिया था। आज के बाद से अन्न जितना भी जो बिकेगा, जो भी कार्य करेगा, यूसुफ के बिना कोई काम तो नहीं होगा। हालेलुया। सब यूसुफ से पूछकर काम को करता था। हालेलुया। ध्यान दो, जब उसके भाई ने, उसके 12 भाई थे वो लोग। यूसुफ हालेलुया बुढ़ापा काल का याकूब का बेटा था। इतना सुंदर था। हाल परमेश्वर उसको सुंदर ही बनाया था, और परमेश्वर ने उसे कम ही उम्र में उसको दर्शन देना नहीं छोड़ा। हालेलुया। वो बुराई से दूर रहने वाला व्यक्ति था। हालेलुया। ऐसे ही पोतीफर की पत्नी ने नाजायज ताल्लुकात से उसने फंसाने की कोशिश किया, लेकिन ये सब ने वहां अपने अंगरखा को छोड़कर उसने भागा कि जान गए कि पाप है, जान गए कि गलत काम है, और उस जगह में यूसुफ ने भागा कि ऐसा न हो हालेलुया कि मैं प्रचार करते करते निकम्मा न ठहर जाऊं। इसलिए अपने अंगरखा को भी छोड़ दिया और उस जगह से, क्योंकि परमेश्वर को भय मानने वाला व्यक्ति था, वो दास था वो। आमीन। तो उसी प्रकार से मेरे प्रियो हमें वैसे ही भागना है। हालेलुया। बिना मतलब के यूसुफ को 2 साल तक सजा हुआ। हालेलुया। न तो कोई गुनाह न कोई गलती, वो सिर्फ पाप से भागा था। उसका यही गुनाह था कि पाप से भागा था। परमेश्वर ने जेल में भी उनको दर्शन देना नहीं छोड़ा। आमीन। जब वहां से निकला हालेलुया, तो फिर उन्होंने उसको, उस देश का, मिस्र देश का, उसको प्रधानमंत्री ठहरा दिया। आमीन। 10 भाई ने उसके मारने के बहुत स्ट्रगल किया। हालेलुया। उसके मारने के बहुत स्ट्रगल किया मेरे प्रियो, यहाँ तक यूसुफ को कुएं में भी गिरा दिया। चिल्लाता रहा कि भाई भैया मुझे बचा लो, लेकिन कोई नहीं बचाया। उस पर क्योंकि परमेश्वर को उसका प्रेम था, परमेश्वर के प्रति वो भय था, और परमेश्वर उसको दर्शन देता था, इसीलिए उसको भाई को जलन होता था। इसलिए आज हर एक घर में जलन हो रहा है, हर एक घर में जलन हो रहा है। जो परमेश्वर भय मानता है उस पर जलते हैं लोग। हालेलुया। यूसुफ को उसके 10 भाई ने कुएं में गड्ढे में गिरा दिया, और उसके पिता को जाकर बोल दिए कि यूसुफ को हर जानवर खा दिए। अंगरखा को ले लिए और बकरा को मार दिए और खून से लपेट के उसके पिताजी को हाथ में सौंप दिए, और यूसुफ को वहां पर वो निकाला और उसको दूसरी जगह में उसको बेच दिया। तो यहाँ से तो भाग जा, अगर इस जगह में तू रहेगा तो हम तुझको मार देंगे। और सब लोग अलग अलग पत्नी के बच्चे थे। यूसुफ मेरे प्रियो 17 साल की उम्र में वो भाग गया। इस जगह से उसका चाचा का इस्माइल का लड़का, वो भी मेरा को पहचानता नहीं था कि ये हाँ अब्राहम के वंश में से है। वो भी नहीं, वो भी जाकर पैसे के लालच में वो भी बेच दिया। उसको बेचाना ही था। उसके बाद वो उसको पोतीफर ले गया। पोतीफर के पत्नी उसको नाजायज ताल्लुकात में उसको पकड़वा दिया। उसके परमेश्वर ने वो जेल में यूसुफ ने सपना बताया। कोई भी जैसे सपना बता देखता था ना, उसको यूसुफ तुरंत बता देता था। हालेलुया। उन दोनों को जब सपना बताया तो उसे कहा गया, जब तू यहाँ से जाए, एक तो पिलाने हारे और पकाने हारे के बारे में सपने बताया कि हमने सपने देखे। बोले तो क्या सपना है? कि हम लोग ऐसे देखे कि हमारे ऊपर एक मटका रखा हुआ है, क्या रखा है इसमें बाइबल नहीं खोल रहा हूँ, हालेलुया, कुछ रखा हुआ है, और मेरे फिरौन ने मतलब मटका को फाड़ दिया। इसका मतलब वो बता दे कि 3 दिन के बाद तुम्हारे सर धड़ से अलग कर दिया जाएगा। और उसको जब सबने बताया तो कहा कि 3 दिन के बाद तो फिर से जिस पद में तू था उसी पद में फिर से तुम्हें नियुक्त कर दिया जाएगा। जब उसको बोला कि जब यहाँ तो रिहाई हो जाएगा तो मुझे इस जेल से छुड़ा लेना, लेकिन वो व्यक्ति ने जब छूटा तो यूसुफ को तक के याद भी नहीं किया, और 2 साल तक बेचारा पड़ा रहा। जब वहां पर इस बात को बताया, जब फिर ने जब सपना देखा तो उसको याद आया कि ये यूसुफ ही बता सकता है। जब यूसुफ के जब छुड़ा के लाया जेल से, तब यूसुफ उसके हर एक सपना को बता दिया, क्योंकि परमेश्वर का आत्मा उसमें रहता था। एक मनुष्य के सपना को कोई नहीं बता सकता। जब तक परमेश्वर का आत्मा नहीं रहेगा तब तक आप नहीं कुछ भी कर सकते। मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी काम नहीं कर सकते। मनुष्य के बल किसी काम का नहीं। आप मत गरजिए, मनुष्य के बल किसी काम का नहीं। हालेलुया। परमेश्वर वो परमेश्वर है, वो खुदा है, उसके हाथ में पड़ जाएगा। हालेलुया। कोई खैर नहीं रहेगा। वो दया करने वाला परमेश्वर है, इसलिए सारा भी टिका हुआ है।
क्योंकि हम उसे जानते हैं जिसने कहा पलटन लेना मेरे काम है, मैं ही बदला दूंगा। और फिर यह कि प्रभु अपने लोगों को न्याय करेगा। जीवते परमेश्वर के हाथ में पड़ना भयानक बात है। मेरे प्रियो, हम सब अभी भी मौका है, अभी भी समय है कि अपने मन को फिरा ले, अपने आप ही में आ जाए उड़ाव पुत्र की सजा से। हालेलुया। कि ऐसा ना हो कि उसके हाथ में ना पड़ जाओ। हालेलुया। उसके हाथ में पड़ना भयानक बात है। हालेलुया। वो खुदा है, उसने हालेलुया उसने हम सबको बनाया, उसने हवा में धरती को टिका दिया, उसने अंबर को सब चीज को अपने स्थिर में रख दिया। यहाँ तक हवा, तूफान, हल, पानी सब उसके कंट्रोल में है। लेकिन एक ही चीज कंट्रोल में नहीं है, वो है मनुष्य। सारी चीज कंट्रोल में है। हवा को बोला कि तू थम जा और रुक जा, वैसे ही हो गया। हालेलुया। उजाला हो तो उजाला हो गया। लेकिन मनुष्य वैसे के वैसे ही पड़े हुए हैं। हालेलुया। इसी प्रकार से मेरे प्रियो, अपने आप को छोटा बनाना सीखिए। और जो कोई अपने आप को छोटा बना लेता है, वो स्वर्ग राज्य में वो बड़ा किया जाएगा। और जो कोई अपने आप को इस जगह में बड़ा बनाता है कि मैं हूं रे, तो वहां पर वो छोटा कर दिया जाएगा। वहां जाने तक भी नहीं पाओगे, वहां पर नरक ही आपकी जगह बन जाएगा। हालेलुया। इसी प्रकार से अपने आप को क्या बनाना हमें सीखना है, छोटा बनाना सीखना है। तो 10 भाई ने जिसने यीशु को कुआं में गिराया था, बेचा था, वही भाई ने लास्ट में आकर यीशु के पांव तले गिरकर उसको दंडवत किया। हालेलुया। एक भाई जब भाई के दंडवत हो रहा, किनारे बाइबल पढ़िए क्या नहीं किया। यीशु के भाइयों ने यीशु के पास आया और मुंह के बल गिरकर यीशु को, छोटा भाई को दंडवत किया। हालेलुया। और उसको पहचानता नहीं था। 17 साल की उम्र में उसको छोटा की उम्र में बेच दिया था। और उस समय यीशु काफी उम्र का हो गया था। जिस समय उसका पिता, जब भाई के साथ मुलाकात हुआ तो उसका पिता एकदम मतलब ये हो गया था, बुजुर्ग हो गया था। याकूब जो है, याकूब सबसे ज्यादा उसी को प्रेम करता था, क्योंकि उसको हालेलुया एकदम बुढ़ापत काल के बच्चा था वो। आमीन। और परमेश्वर उनके साथ साथ में रहता था। आमीन। तो वैसे मेरे प्रियो, अगर आज के दिन में अगर देखा जाए तो हमारा जीवन में अगर ऐसी परिस्थिति आए, अगर हम प्रभु को भी मानना छोड़ देंगे, अरे प्रभु में दुख मिल रहा है, यीशु के पढ़े हुए वचन को इसने हाल जेल में रहते भी वो परमेश्वर उसको दर्शन देना नहीं छोड़ा, उसने भय माना नहीं छोड़ा, उसने पाप से भागा। हालेलुया। उसके पाप से भागा। और जो कोई बुराई से भागता है, जो कोई गलत काम से दूर रहता है, उसके साथ परमेश्वर का आत्मा रहता है। हालेलुया। अगर हम सिगरेट पिए रहेंगे, बोलेंगे परमेश्वर क्यों नहीं रहा है, हालेलुया ऐसे सुनेगा। हालेलुया। परमेश्वर के भय में चलिए, उसके बुलाहट में चलिए। हालेलुया। जहां पर कुछ अपराध होता है, जहां पर कुछ गलत काम होता है, वहां से भाग जाइए। उस यीशु के समान यीशु ने भागा मेरे प्रियो, वो पाप से भागा। आमीन। हालेलुया। तो समझ पा रहे हो कि यीशु के भाइयों ने उसको क्या किया, उनको दंडवत किया। और यहाँ पर भाई के भाई का दंडवत हो रहा है, लेकिन मनुष्य कैसे शिक्षा दे रहा है उसको वही जाने। कि बोलते हैं कि दंडवत करना पाप है, बोलते हैं कहां पर लिखा है पाप। अगर ये सब होता तो मैं प्रूफ करके नहीं बताता सारे वचन को। हालेलुया। यीशु मसीह